अब आप न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि यूपी के किन शहरों में पुलिस ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए। जो इसका ब्यौरा योगी की पुलिस की ओर से दिया गया है वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का मेरठ वो शहर है जहां 6 साल में पुलिस और बदमाशों के बीच 3152 मुठभेड़ हुई, जिसमें 63 अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। दूसरा नंबर यूपी के आगरा का है जहां 6 साल में 1844 एनकाउंटर हुए और 14 अपराधी मारे गए। 6 साल में तीसरा सबसे ज्यादा करीब 1500 एनकाउंटर यूपी के बरेली में हुए, जिसमें 7 अपराधियों की मौत हुई। इसके बाद यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर 694 हुए, लेकिन 19 अपराधियों को पुलिस ने उसमें मार गिराया, जबकि टॉप 5 की लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर का नाम भी शामिल है। वैसे यूपी में एनकाउंटर के आंकड़े देखकर आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पुलिस ने एग्रेसिव होकर काम किया है, लेकिन यहां यह भी गौर करना जरूरी है कि खुद को एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव बताने वाली यह रिपोर्ट पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर ही तैयार की गई है। वैसे एनकाउंटर को सुनकर लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि पुलिस ने अपराधी को मार गिराया, अपराध और अपराधियों का सफाया हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा एनकाउंटर किसी भी प्रदेश के अपराध मुक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर का मतलब सिर्फ मुठभेड़ होता है और पुलिस की डिक्शनरी में बदमाशों के साथ हुई छोटी से छोटी मुठभेड़ को भी एनकाउंटर ही कहा जाता है। वैसे एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्राइम और क्रिमिनल्स के जिस तरीके से योगी के तेवर उनको लेकर सख्त हैं, उसे देखकर अपराधियों में डर है। इसकी आज एक दिलचस्प तस्वीर बस चंद सेकंड में हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए अपराधियों के लिए योगी के वो कीवर्ड जो हमेशा उनके कानों में गूंजते रहते हैं और अपराध करने से पहले कम से कम अपराधी एक बार जरूर सोचते होंगे। इन्हीं में योगी आदित्यनाथ की एक लाइन है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें, और उन्होंने ये बात यूपी की सत्ता संभालते ही कह दी थी। हाल ही में सीएम योगी ने यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध भी खाई, जिसे लेकर अपराधी डरे हुए हैं। योगी अपराधियों को यह भी संदेश दे चुके हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जिस बुलडोजर को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं उसे वो शांति का प्रतीक भी बता चुके हैं, और योगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो योगी की यही बात सुनकर अब यूपी के अपराधी बहुत डरे हुए भी हैं। कोई लिखित में पुलिस से गोली ना मारने की गारंटी मांग रहा है, तो कोई अपने किए गए अपराधों की माफी मांग रहा है। ऐसा ही एक आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर में नजर आया, जो हाथों में एक तख्ती लेकर घूम रहा था जिस पर लिखा था योगी जी माफ करना, गलती हो गई। इसका नाम अंकुर उर्फ राजा है, जो एक लूट का आरोपी है और पुलिस के सामने तख्ती लेकर सरेंडर करने के लिए ये पहुंचा था। उसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आ भी रही हैं, जो साबित कर रही हैं कि अपराधियों के मन में अब योगी और उनकी पुलिस का खौफ है। इसी पर हमारी ये छोटी सी रील देखिए। और हम आराम से नहीं, पचासियों पुलिस वालों ने गोली मारी है अस्पताल में, कारागार में। इन्होंने कहा है हम तुमको ट्रामा ले जाके गोली मार देंगे रास्ते में। ये पुलिस वाला मौजूद खड़ा हुआ है यहाँ पे। गोली नहीं मारेंगे और हम आराम से इनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी चुभा दी है इनको। आत्मसमर्पण करना चाहते थे हम, किस लिए? डर की वजह से। क्यों? गोली लग रही, गैंगस्टर एक्ट लग रही है जी हमको। अच्छा, गैंगस्टर है जी। लगा कि ये अपराध है, इस अपराध में आगे के लिए करने के लिए। वैसे गुरुवार को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर से जुड़े जो आंकड़े जारी किए, उन्हें देखने के बाद आज बहुत से न्यूज मित्रों के मन में एक तस्वीर जरूर आई होगी जो साल 2018 की है, जब यूपी के संभल में अपराधी और बदमाश आमने सामने आ गए थे। गन्ने के खेत में जब पुलिस वालों की पिस्टल ने उन्हें दगा दे दिया था,
जब वो मुंह से ही ठाएं ठाएं की आवाज निकालकर एनकाउंटर करने में जुट गए थे। कई लोग एनकाउंटर्स की भारी संख्या देखकर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस ऐसे एनकाउंटर भी अपने लिस्ट में आंकड़ों के तौर पर शामिल करती है। वैसे यहाँ एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि एनकाउंटर को लेकर के जब हम बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के कानून के हिसाब से इंसाफ और न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो अदालत की होती है और ये बात तमाम पुलिस और प्रशासन को हमेशा याद रखनी चाहिए।